Hello everyone. Welcome to my channel Economics with Punita ma'am. This one is the second session of macroeconomics. फर्स्ट सेशन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी. विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? मैक्रो इकोनॉमी. ठीक है, तो कितने टाइप के गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं इकोनॉमी में? फर्स्ट इज फाइनल गुड्स, सेकंड इज इंटरमीडिएट गुड्स, थर्ड इज कंज्यूमर गुड्स एंड फोर्थ इज कैपिटल गुड्स. ठीक है, 4 तरह के गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं इकोनॉमी में, जिसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनल गुड्स. आपके सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं. मैं सिलेबस के अनुसार ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. इस बार के सिलेबस में बहुत कुछ रिडक्शन हुआ है, इसलिए बहुत इजी हो गया है आप लोगों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, फाइनल गुड्स. These are the goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users. Final goods क्या होते हैं? क्या वो लोग प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस करके फाइनली यूज के लिए तैयार हैं, जिनको फाइनल यूजर्स यूज करते हैं. मतलब उनके प्रोडक्शन में अब कुछ भी ऐसी चीज नहीं रह गई है, ना तो पैकेजिंग, ना मार्केटिंग, ना एडवर्टीजमेंट, कुछ भी बाकी नहीं रह गया है. दिस टाइप ऑफ गुड्स इज रेडी टू यूज बाय फाइनल यूजर्स. सो नाउ क्वेश्चन इज, हु आर द फाइनल यूजर्स? अगर फाइनल यूजर्स के पास फाइनल गुड्स पहुंच रही है तो फाइनल यूजर्स कौन होते हैं? क्वेश्चन इज, who are the final users? Final users are consumers and producers. ठीक है, फाइनल यूजर्स क्या क्या हो गए? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर. और इनके द्वारा कंज्यूम्ड चीजों को कहा जाता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. ओके, मतलब क्या हो गया कि फाइनल यूजर्स कौन कौन हो गए? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर. और इनके द्वारा जो गुड्स यूज किए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं, वो होते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. ठीक है, ओके. सो व्हाट इज फाइनल कंज्यूमर गुड्स? These are the goods which are ready to use by their final users, and consumers are their final users. Like bread and butters are used by consumers, and that consumer is the final consumer. The same thing is final producer goods. What is final producer goods? These are the goods which are ready for use by their final users, and producer are their final users. Final users of what? Final users of final producer goods, like tractor and harvester used by final producer. Okay, so expenditure on final goods. अब इन दोनों में जो फाइनल गुड्स के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है, अगर कंज्यूमर के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और फाइनल प्रोड्यूसर के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो फाइनली क्या बनता है? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स जो होता है वो इक्वल टू क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ओके, दिस इज एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स. And now this is very important point, that is only final goods are included in estimation of national income. ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स या और भी जो गुड्स अभी और आएंगे चैप्टर्स में, उनके एक्सपेंडिचर को या उनके परचेस को नहीं जोड़ा जाता है. सिर्फ फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन estimation of national income. This is very important.
So what is intermediate goods? Those goods which are within the boundary line of production. इंटरमीडिएट्स गुड्स क्या है? जिसका प्रोडक्शन अभी फिनिशिंग लाइन में नहीं पहुंचा है, उसमें और भी प्रोड्यूस करना, पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना बाकी है, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुआ? दोज गुड्स which are within the boundary line of production. Now expenditure on intermediate goods and gross value addition. Expenditure on intermediate goods by the producers during an accounting year is called intermediate consumption. मतलब प्रोड्यूसर के द्वारा जब एक अकाउंटिंग ईयर में इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर खर्च किया जाता है तो उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ग्रॉस वैल्यू एडिशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इज इट क्लियर? ग्रॉस वैल्यू एडिशन इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स को मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि सपोज कोई सिल्क क्लोथ्स बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, तो पहले वो जाकर के सिल्क के धागे को खरीदेगी बुनकर लोगों से। उस धागे को खरीदने के लिए जो कंजम्पशन कर रहा है प्रोड्यूसर, जब उस धागे को लाके वो क्लोथ्स बनाएगा, थान जो बनते हैं क्लोथ्स के वो बनाएगा, तो उस धागे को खरीदने के लिए जब प्रोड्यूसर ने खर्च किया तो वो खर्च क्या हो गया? उसी खर्च को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्योंकि उस खर्च के बाद भी उसे ला करके बहुत प्रोसेसिंग करनी बाकी है, इसलिए वो गुड्स भी क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। और उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो भी क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि द सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। क्या एक वस्तु जो है वो फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है? तो यस, आंसर इज यस। वो कैसे? सपोज घर में अगर शुगर यूज किया जा रहा है चाय में या मिल्क में, तो वो तो चाय में या मिल्क में जब शुगर मिलाया जाता है तो वो फाइनल कंजम्पशन हो जाता है ना, उसको फाइनल कंज्यूमर कर लेता है, फाइनल कंजम्पशन हो जाता है बाय द फाइनल कंज्यूमर। लेकिन उसी चीनी को, उसी शुगर को खरीद करके बिस्किट कंपनी बिस्किट बनाने के लिए अगर यूज कर रही है और फिर उसका फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट निकलता है, तो दैट शुगर इज नॉट अ फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, वो शुगर क्या हो गया? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसका क्वेश्चन जो था, द सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। यस, सेम गुड कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। अगर उसको हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं तो फाइनल कंजम्पशन है, और अगर उसको फैक्ट्री में कुछ और चीज बनाने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ। इज इट क्लियर? आज की जो सेशन 2 में आज जो हमने पढ़ा, आई होप कि वो सारे आपके टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, and do not forget to press the bell icon. Please subscribe my video, और इसके आगे के चैप्टर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रही हूँ। थैंक यू।